हेलो दोस्तों, एसएनसी तजुर्बा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हूं निखिल जरवार। आज हमारे गेस्ट हैं अमित सिंह जी, जो भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर और कलाकार हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनके उनके तजुर्बा के बारे में आज हम जानेंगे। तो अमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएनसी तजुर्बा में। थैंक यू सर। तो सर, आप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आना हुआ? और गांव में हम लोग छोटे से थे। मैं यूपी वाराणसी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम लोग नॉर्मल घर से हैं। मैं यूपी वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और वहां से बचपन से गायकी करते 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 2015 लास्ट तक मुंबई आया। और उसके बाद स्ट्रगल, आज भी स्ट्रगल है। करते 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 यहाँ पहुंचा। जो भी आप लोग के आशीर्वाद से जो भी है आज ठीक है, पहले से बहुत सही है। सर, आप मतलब कौन ऐसे भोजपुरी के एक्टर हैं जिनको आप सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग मानते हैं, जिनसे आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे भी गायक या फिर मुझे भी एक्टर बनना है? कुछ ऐसा आपके आपके बचपन में कि यार मुझे ये एक्टर मुझे बहुत पसंद है? कि बेसिकली हमारे इधर से यूपी से हैं अमिताभ सर, हिंदी के। और भोजपुरी में अगर गायकी की बात की जाए तो उस टाइम भरत शर्मा व्यास जी और तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े सिंगर हैं जिनको सिंगिंग की नॉलेज है। और मैं सबसे बड़े, मेरे लिए तो सबसे बड़े मेरे गुरुजी परमादरणीय श्री नागेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, जिनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली और आज भी उनसे सीखता हूँ और सदा सीखने की इच्छा रखूंगा। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई सब गांव में हुई या फिर मुंबई आके भी आप? नहीं, मैं गांव में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद संगीत से भी पढ़ा। प्रभाकर? हाँ, प्रभाकर किया आपने जी। हाँ। तो वहां से कंप्लीट करने के बाद मुंबई आके स्ट्रगल चालू किया। स्ट्रगल उधर भी चला, उधर भी ठीक था। और उसके बाद मुंबई में तो जानते हैं, अगर बोला गया फिल्म में, अगर फिल्मों में ऐसे प्लेबैक करना है, अगर बड़े लेवल पे आपको आना है तो मुंबई आना ही पड़ेगा आपको। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम लोगों ने भी मुंबई आए। घर वालों का क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको उनको पता लगा कि बेटा गायक या फिर कलाकार बनेगा? तो स्टार्टिंग में देखे तो मैं जिस समाज से हूँ, राजपूत समाज में, तो थोड़ा सा लोग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है कि क्या क्या सुनना पड़ा आपको, ये बताओ। सर, सुनना तो मैं एक्चुअली, मेरी कहानी श्री कृष्ण जी के द्वारा और मेरी लाइफ उनसे दोनों का मैच होता है। मैं बेसिकली वाराणसी से, और मैं स्टार्टिंग में मेरे बाबूजी, मैं 10 महीने का था तो मेरे बाबूजी श्री स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह थे, वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं, मेरी बुआ जो थी, जिनको हम माँ बाप के रूप में आज तक मैं देखा, और जीवन की असली सच्चाई है कि मैं अपने पिताजी को आज भी नहीं देखा। और मेरी जो मुझे मेरी बुआ ले गई, मुझे अपने यहाँ पढ़ाई लिखाई। आदरणीय मेरे फूफा जी भी अब एक्सपायर हो गए हैं, पुलिस में थे वो, स्वर्गीय श्री राम बिहारी सिंह। और आदरणीय मेरी माँ है, जिनको जो बुआ है, उनको माँ के रूप में मैं आज तक भी वही देखता हूँ, सदा पूजा उनका करता हूँ, श्री राजमणि सिंह। और स्टार्टिंग में मैं उनके घर पे, मैं उन्होंने ही, मतलब जो भी हूँ आज उन्हीं लोग का आशीर्वाद है, उन्हीं लोग का प्यार है, उन्हीं लोग का दुआ है। तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था जब पता लगा कि ये तो कलाकार बनने जा रहा है ये? स्टार्टिंग में तो जानते हैं कि हर एक घर में प्रॉब्लम होता ही है कि गांव में नच भी गई भी, ये है वो है, तो थोड़ा सा इशू हुआ। फिर मेरे बाबूजी सपोर्टिव थे, स्वर्गीय राम बिहारी सिंह जी, मेरे पिताजी थे, वो सपोर्टिव थे। लेकिन थोड़ा सा, अब समाज भी है ना, हम जिन जिन रीजनल से आते हैं, जो हमारी कास्ट, उसमें क्या है कि थोड़ा सा लोग के नाचना गाना, गांव में क्या है कि थोड़ा सा लोग, अब ये तो अब प्रोफेशन बना। जिस टाइम हम लोग मेहनत करते थे, उस टाइम तो थोड़ा सा, मतलब इस चीज को लोग थोड़ा सा गंदे निगाह से देखते थे। लेकिन जब जैसे जैसे समाज बदला, जैसे जैसे लोग बदले, वैसे लोगों की सोच बदली, और फिर यही जर्नी लोगों को अब वो सोचने पर मजबूर किया कि ये लाइफ इससे सेट हो सकती है। तो मेरा सवाल है कि पढ़ाई और संगीत, ये दोनों को आप कैसे एक साथ करके आप चले? क्योंकि आपने, जैसा मुझे पता लगा कि आप मुंबई में
सबसे पहले बैंक में जॉब करते थे जी। फिर आपने उसको क्विट करके फिर आपने एक्टिंग शुरू किया, एक्टिंग करियर शुरू किया जी। तो वो सब चीज कैसे आप बैलेंस करके आप चल पाए आप? देखिए इंसान जब अंदर उसके है कि मतलब कि मुझे ये करना है। मैं जब गांव में था बनारस में, तो पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक का भी क्लास लेता था मैं। वहां से ग्रेजुएशन किया और म्यूजिक से प्रभाकर किया। फिर सेम वही जर्नी चालू हुआ मुंबई में। मैं साइड से बैंकिंग का भी जॉब करता था, और दिन में बैंक का जॉब, रात में फिल्म लाइन का स्ट्रगल। और आज भी वही है। आज भी मैं स्टेब्लिश नहीं हूँ बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, आज भी स्ट्रगल है, और भगवान से यही सोचता हूँ कि बोलता हूँ कि अगर मैं मेहनत नहीं करता तो शायद अगर यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो हर एक व्यक्ति को अगर मुझे कोई भी चीज आसानी से मिल जाती तो मुझे उसकी तकलीफ, उसका दर्द, उसकी भाव पता ही नहीं चलता कि ये चीज मुझे मिली कैसे। कि जैसे लोग फिल्म स्टार घर में बच्चे पे उनके स्टार पैदा होते हैं, या नेता के घर पे उनके घर पे नेता पैदा होते हैं। लेकिन मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप अगर मेहनत करके वहां पहुंचोगे ना, तो आपको उसकी वैल्यू मालूम रहेगी किसी भी चीज का। चाहे हमारा अपना फिल्म लाइन हो, आपका अपना जर्नलिज्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे नहीं बस कोई भी फील्ड हो। तो अगर उस चीज को नहीं जानेंगे, क्यों इतना मेहनत करके इंसान वहां पहुंचता है, तो लोगों को उस चीज की वैल्यू नहीं समझ में आएगा। आसानी से जो चीज मिल जाएगी उसकी कदर कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। अब जब आप घर जाते हो तो कैसा क्या समाज का या फिर आपके परिवार वालों का कैसा क्या ट्रीटमेंट रहता है? कि हम जो बेसिकली गांव से हम लोग, स्टार्टिंग में जो लोग ताने मारते थे आज वही सबसे खास है। बिल्कुल। हाँ, जो ताने मारते थे, जो मेरे घर के लोगों को भड़काते थे, ये है वो है फलाना ढीमका, आज वही बहुत खास बने हैं। और मैं क्या बोलूं उनके लिए। ठीक है, समय था, आज समय है। तो देखिए यहाँ पे था और है, दोनों में वो पास्ट था मेरा, आज ये प्रेजेंट है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, सबका अपना अपना है। लोग जिसकी जैसी सोच वैसी मानसिकता होती है लोगों को, हम आप कहाँ उसको करेंगे। हम अपने काम पे ध्यान दें, किसी को ज्यादा इरिटेट करके या किसी को ज्यादा इंक्रेज करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, कौन क्या करता है, कौन क्या मुझे बोल रहा है। हो सकता है अगर हम लोग स्टेज शो करने जाते हैं तो 100 लोग अगर सुन रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको 100 लोग ही सुन रहे हैं। आपको उसमें से सुनने वाले सिर्फ 25% लोग हैं। 25% तो टाइम पास के लिए आते हैं, जिनको बोला गया अरे चलो यार टाइम पास, और 25% पीछे बैक में आपको गाली भी देते हैं। अगर वो जो सबसे बड़ी चीज, सोशल मीडिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा पावर है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक ये भी है, सोशल मीडिया से ज्यादा मुझे लगता है कि माउथ मीडिया, जो एक दूसरे से एक साथ में मिलना, अरे यार फलाना आदमी आया था, इसमें क्या है ना कि अगर वो 25 लोग जो आपको सुन रहे हैं, वो 25 लोग अगर वो 25 लोग से बोले, तो 50 लोग के दिल में आप बैठे। वही 50 लोग आपको सर्च किए, अगर वो 50 लोग आपसे 50 लोग के बीच में मिले तो 100 लोग हुए। तो वो इसमें क्या है कि माउथ मीडिया इज ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, माउथ मीडिया इज ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म। अगर माउथ मीडिया भी है, सोशल मीडिया, तो हमारे लिए समझ लीजिए कि हम एक्टर हैं, हम सिंगर हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा पावर है। मतलब सोशल मीडिया नहीं रहता तो आज अमित बनारस से उठ के मुंबई भी नहीं आता। तो सोशल मीडिया का थैंक गॉड, और आप जैसे लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग हम जैसे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं अपने मंच पे, और इस मंच के द्वारा हमको प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में। इसके दिल से धन्यवाद आप लोग सभी को, आपके टीम को पूरी को। सर एक सवाल और पूछना है मुझे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा गॉड फादर आपको, जिसको आप गॉड फादर मानते हो कि हाँ ये या आइडल, कि इनकी एक्टिंग स्किल हो, या फिर ये जिस तरह से व्यवहारिक है आम पब्लिक के बीच में, एक कोई ऐसे सिंगर या फिर ऐसे कलाकार जो आपके आदर्श हो? देखिए मेरे लिए जितने मेरे बड़े भाई हैं जो सिंगर एक्टर हैं, सभी मेरे लिए पूजनीय हैं। जितने म्यूजिक एक्टर हैं, हम जब स्टार्टिंग सिंगिंग से आते हैं, हमारी दुनिया सिंगिंग से, तो हमारे लिए माँ बाप हमारे लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। वो हमको स्टार्टिंग काम देते हैं। जब हम वहां से काम करते करते अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, तो हमको एक्टिंग की दुनिया में जब हमको सिनेमा मिलता है, तो हमारे लिए माँ बाप
के रूप में डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, पूरी इंटायर टीम होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे लिए, क्योंकि मैं एक फिल्म किया था कब्जा, मैं देखा था, मैं फिल्म करने के बाद 6-7 महीने बैठा था। उस फिल्म में एक मतलब हादसा हुआ था कि डायरेक्ट खाना आया था सबको रात में, और 14वां या 15वां दिन था, और जो ड्रेसमैन नहीं होते, मतलब टेक्नीशियन टीम में ड्रेसमैन को खाना शायद से घट गया था। मैं खाना खाने जा रहा था, और मेरी अपनी वो है कि मैं सोचता हूँ कि टीम है तो ये अपने घर है। अगर हम गांव हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कहीं भी हो, आप लोग भी हो, तो ये हमारी टीम नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे लोग हैं। तो मैं कैसे खा लूं बिना वो, अगर वो भूखा है तो मैं कैसे खा लूं? तो मैं उनको अपना खाना खिलाया, और मैं नॉर्मली खा के, मैं ऑलरेडी खाया हुआ था, मैं नॉर्मली खा के मतलब सोया। तो और उसका मैं फर्क देखा 7-8 महीने में। वो जो ड्रेसमैन थे दूसरी फिल्म मुझे वो ड्रेसमैन के द्वारा मिली, और 2 फिल्में एक साथ साइन हुआ। मैं तो ये सोचने में लगा, क्योंकि हम एक्टर सोचते हैं कि सिंगर से जब एक्टर बनते हैं तो स्टार्टिंग सोचते हैं कि अरे कौन क्या है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को लगे कि नहीं, इंसान अगर आगे बढ़ता है तो अपने नीचे नीचे मत समझो किसी को, हो सकता है कि वो आपके कल को काम देगा, उनको भी साथ में लेके चले। हम किसी को छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि हम भी छोटे थे तो हमको भी वही लेकर आया था। तो न जाने कौन कब कहाँ आपका साथ देगा। मुंबई जैसी जगह पे मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब आया था, मेरी बुआ की लड़की थी, मेरी बहन है बड़ी, आदरणीय सरोज सिंह, उन्होंने मुझे लाया यहाँ पे, और मैं उनके द्वारा आया। फिर जब मैं अपनी ये जर्नी चालू किया, तो मेरे यहाँ पे गॉडफादर हुए आदरणीय बड़े भाई हैं राकेश सिंह जी, सेकंड महेश सिंह जी, और हमारी बहन के ही ससुर जी लगते हैं आदरणीय संतोष सिंह गुड्डू जी, जिन्होंने मेरा 2016 में पहला एल्बम फाइनेंस किया, और हम लोग पहला एल्बम किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी चालू हुई, और लोग मिलते गए, लोग मिलते गए, और यहाँ पे जो पहुंचने का दरिया है, ऐसे ही लोगों से मिलता गया। और कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नया, कुछ अपडेट, कुछ चौंकाने वाली कुछ कहानियों पे काम हो रहा हो, हाँ, कुछ अंदर की बातें। भोजपुरी में मैं जब आया था तो उस टाइम देख रहा था कि मतलब जो पहले सिनेमा चलता था उसी के आधार पर, लेकिन अब भोजपुरी बहुत चेंज हुआ है। अब प्रॉपर स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी पे काम हो रहा है, प्रॉपर कैमरे पे काम होता है, मतलब शूट से पहले पूरा एकदम पूरा, हाँ, शूटिंग पूरा स्क्रिप्ट अपने पास रहती है, पूरी मतलब कि एक एक चीज पे अब लोग फोकस कर रहे हैं। अब भोजपुरी की आज के 10 साल पहले की फिल्में उठा के देखिए, अब की फिल्में उठा के देखिए, अब भोजपुरी हमारी छुट्टी नहीं रही। हम 30 करोड़ प्लस हैं, और हम देश में नहीं विदेशों में भी आज छाए हुए हैं। आज सोशल साइट पे देखिए, हर जगह हम लोग हैं। तो आज भोजपुरी बहुत चेंज हुआ, और चेंज होना चाहिए, अश्लीलता से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। और भोजपुरी तो अब आप उठा के देखिए, भोजपुरी पहले जैसा रहा नहीं। अब भोजपुरी भी आपको हिंदी लेवल या साउथ के कुछ टच में आपको मिलेगा। तो भोजपुरी बहुत चेंज हुआ है सर। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप देश विदेशों में कॉन्सर्ट करते हो, तो कुछ ऐसे फैन मिल गए हो जो आपको लगा हो कि अरे यार ये मतलब कि कुछ अलग एक्सपीरियंस उनसे भी मिला हो आपको, या फिर कुछ ऐसा? देखिए, हम आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन करते हैं। जब हम गांव में थे, मुंबई में जब हम आए, या हम मुंबई में हैं, गांव से लोग आते हैं, तो गांव के लोगों को आप कितने संभाल के रखते हैं कि मतलब मैं दुख में रहूंगा चलूंगा, लेकिन उनको कितना सेवा करूं, उनका कितना सम्मान करूं कि वो जाए तो सोचे कि नहीं यार फलानवा आया था, कितना मेरा रिस्पेक्ट किया, कितना मेरा सम्मान किया। सेम वही कॉन्सेप्ट वही है कि जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हाँ, तो वही सम्मान वो लोग भी देते हैं। तो ऐसा ये फील ही नहीं होता कि मतलब हम भारत में हैं या आउट ऑफ कंट्री है। और लोग देखिए, अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको सभी अच्छे मिलेंगे। ये हमारी निगाहें हैं, जो कि हम अगर हम पॉजिटिव है ना तो आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे। मेरे साथ जो अभी होता है, जो मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, इवन अच्छा लगता है कि हम विदेशों में जाते हैं, तो लेकिन एक अंदर से ये भी टीस रहती है ना कि यार
अपना देश ही है यार, लाख बाहर में जाके हम काम करें, लेकिन ये होता ही नहीं यार। लेकिन वो जो दर्शक है वो तो अपने अपने हाँ, लोग ही है ना। हाँ हाँ, सब उनकी बोली, उनकी भाषा, सेम, वो सब कुछ वैसा हम ही है। विदेश में भी जाते हैं हाँ, तो वहाँ हिंदी इंग्लिश में बात नहीं करते, हाँ, प्योर भोजपुरी। भोजपुरी। हाँ, अपने ही लोग हैं ना वहाँ पे। हाँ, अगर अपने लोग हैं तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम विदेश में आए हैं। विदेश में आए हैं। तो आप अच्छे होंगे ना तो सभी अच्छे मिलेंगे आपको। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत कुछ बदलने वाली है। हाँ। चाहे म्यूजिक वीडियो हो, चाहे अपनी सिनेमा हो जी, मतलब कि काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया है और अच्छे लेवल पे काम शुरू हुआ है। इसका कि आज आप लोग भी जानते हैं किस लेवल पे आज भोजपुरी सिनेमा है, और अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे टेक्नीशियन आ रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, और इवन अच्छी म्यूजिक कंपनियां जो आज बड़े लेवल पे पहुंचे हैं वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम जैसे लोग भी अच्छी चीज दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी टीम इसमें क्या है कि टीम वर्क अच्छी होनी चाहिए आपके साथ में, कोई भी टीम हो चाहे किसी भी फील्ड की हो, अगर टीम के मेंबर्स अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करोगे। अगर टीम अच्छी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। एक जो हमेशा फाउंडेशन होना चाहिए, फैमिली जैसा। एक जो हमेशा आरोप लगता है अश्लीलता का भोजपुरी के ऊपर, कि वो उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि काम हो रहा है, आने वाले वर्षों में वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको क्या बोला कि जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है। हमारा आपका नजरिया में बोला ना कि मतलब हम चोर हैं तो हमको सभी चोर ही दिखेंगे। शब्दों या भावों पे मत जाइए। हो सकता है आपको हर एक शब्द का अनेक अर्थ मिलेगा आपको। हम बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं। देखिए अगर हम अंदर से अगर हम डबल मीनिंग चीज देख रहे हैं कि नहीं हमको वही दिख रहा है, तो हम आपका नजरिया तो चेंज कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं कि हम सही, हम अगर अच्छी चीज दे रहे हैं, अगर आप उसको गलत वे में लेके जा रहे हैं तो उसमें हमारी क्या दोष है? नहीं, कभी कभी तो वे भी गलत ही रहता है। कुछ लोग हैं लेकिन पहले से अब जो सीनियर से जो बड़े लोग हैं बहुत चेंज हुआ है भोजपुरी। बहुत चीजें चेंज हुई है। अब अश्लीलता तो मतलब ना के ही मतलब है, अश्लीलता अब दिखती भी नहीं है। और हम लोग भी इवन सोचते हैं कि मतलब अच्छी चीज ही दे लोगों को। अब हम लोग को भी ऐसे बहुत से काम मिलते हैं जैसे कि हम काम कर ही नहीं पाते। डायरेक्टली हम पूछते भी हैं क्या है क्या नहीं, हम जब से उसको जांच और परख नहीं लेते तब तक काम नहीं करते। बिल्कुल। हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है कास्ट सिस्टम को लेके। हमारे भोजपुरी सिनेमा में कितना क्या है, आप कुछ इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और बात यहाँ पर यह है कि कास्ट या बिरादरी को लेके मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी जब आया था तो मेरा तो यहाँ पे कोई नहीं था। मेरा तो कोई यहाँ पे था ही नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं था, तो मुझे कैसे मिला? मैं तो राजपूत घर से हूँ। आपके अंदर टैलेंट है बिल्कुल, तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। वो कौन ये बार्गेनिंग करता है जिसको कुछ आता नहीं है, जिसको कुछ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपके अंदर हुनर रहेगा तभी तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। आपके अंदर हुनर ही नहीं है, आपको जानने वाले ही नहीं है, आपको वो चीज ही नहीं है आपके अंदर, कोई फाइनेंसर आपके पीछे क्यों बार बार पैसा लगाएगा? अपने आप को निखारो, अपने आप को चेंज करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में कि ये जाति है, ये हमारे हैं, वो हमारे, कोई नहीं है। कलाकार तो सबका है ना सर। कलाकार एक गंगा माँ जैसा पानी है ना, पानी एकदम स्थिर होती है, तो वैसा ही वो भी होना चाहिए। क्यों वो बोलने जाएगा कि अरे हमको क्या राजपूत ही सुनते हैं, हमको क्या जनरली सुनता है, हमको हर लोग सुनते हैं? ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर कला है, हुनर है, तो आपको हर लोग सुनेंगे। और कुछ हम कह नहीं सकते किसी को, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि ये चीज है वो चीज है। देखिए वो आप समाज से भाग रहे हो, बिल्कुल आप समाज से भाग रहे हो, आप वो चीज दे नहीं पा रहे हो लोगों को, तो अगर आपकी अच्छी चीजें होंगी तो लोग सुनेगा भी आपको। क्यों नहीं सुनेगा आपको कोई? अगर आप खाना अच्छा मिलेगा तो आप फेंक देंगे? नहीं ना, खाएंगे ना। तो वही चीज है, तरीका अलग अलग है लोगों का। हम वो काम कर नहीं पाते तो हमको लगता है कि नहीं बस अब यही हमारा लास्ट है। जो लोग अपने गांव में जो या फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं जो सीखना चाह रहे हैं सिंगिंग एक्टिंग, तो उनके लिए आप क्या आप सजेशन दोगे? कि देखिए मैं तो सजेशन नहीं, बस मैं उनको बोलूंगा कि मेरे बड़े छोटे सभी हैं,
मैं उनको यही बोलूंगा कि देखिए आप आइए, जो भी काम करे दिल से काम करे, चाहे कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं कि फिल्म लाइन हो, पॉलिटिकल हो, बिजनेस में हो, किसी भी लाइन में आप जाओ तो दिल से काम करो, और नहीं करना तो हाथ डाल के फिर पीछे बैक मत हो, काम करो, उसी पे ध्यान दो कि मुझे यही करना है, भले मुझे 2 4 10 साल 15 साल टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के चलते आप डर के भागो मत, जो भी काम करो दिल से काम करो, नहीं करना है तो पहले ही हाथ उठा के भैया आई एम सरेंडर, हमारे बस की बात नहीं, करना है तो मन से करो। देखिए किसी भी लाइन में इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसके पास्ट का जर्नी भी आप देखोगे ना तो कितना तकलीफ होता है। आप जर्नलिज्म में है तो आपको अच्छी तरह मालूम है सर कि नहीं किस हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना कंप्रोमाइज, कितना सेक्रीफाइस, इंसान लाइफ में कितना कुछ देख के ऊपर आता है। तो आपको हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और इंसान अगर एक एक चीज देखने चलेगा तो काम नहीं कर पाएगा। ओके, एक सवाल मेरा आपसे पूछना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी प्रतिशत बंबई में है, कितनी बिहार में है, कितनी यूपी में है? कि सारा का सारा काम अपना सिर्फ बॉम्बे में ही टेक्निकल हो रहा है, शूट इधर उधर होता है, या फिर कितना क्या रेशियो आप मानते हो? आप शूट क्या है कि आज मुंबई एक हब है, हाँ, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है मुंबई, और भोजपुरी में भोजपुरी हो, हिंदी हो, चाहे मुझे मेरे हिसाब से मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई मतलब फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। यहाँ से सारा चीज ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोगों के पास ये जाता है, लोग ऑर्गेनाइज करके इसको प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो एक मुंबई से सब चीज डील होता है, मतलब सर्कुलेट यहाँ, हाँ सर्कुलेट यहाँ पे शूटिंग हमारे यूपी बिहार में भी होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, गुजरात में, आज हम आउट ऑफ कंट्री भी कर रहे हैं शूट। तो मुंबई एक बहुत बड़ा हब है, तो जो भी है फिल्मों का सबसे बड़ा हब मुंबई है। एल्बम हो या जो भी हो तो हम यूपी बिहार से भी गा सकते हैं, रिलीज उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़े स्तर का काम करना है तो मुंबई आना ही पड़ेगा। मुंबई में बहुत चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, मुंबई में आपको आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम जब गांव में होते थे तो हमको लगता है कि नहीं, गांव में कुआं नहीं होता, छोटा सा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुएं में का मेढक होता है तो उसको लगता है कि यही बहुत बड़ा समंदर है। हम लोग भी गांव में थे तो हम लोग को भी ऐसा ही लगता था, जब मुंबई आए तो हम लोग तो देखे थे तो सचमुच का बहुत बड़ा समंदर है, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मतलब अथाह सागर है एकदम। तो आप इसमें जितना डूबते जाएंगे, जितना करते जाएंगे, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। इंसान खत्म होता है लेकिन काम खत्म नहीं होता है, तो काम करना चाहिए, और मुंबई तो बहुत बड़ा हब ही है, ये तो सच्चाई है जीवन की, और आप मेहनत करोगे तो जरूर पाओगे, कोई रोक नहीं सकता। सर पर्सनल सवाल आपसे कुछ कि शादी कब हो रही है आपकी, और भी चीजें, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसा क्या है, आप दर्शकों को बता सकते हो हमारे तजुर्बे के थ्रू। अभी तो हम लोग का स्ट्रगल है, अभी तो उतना लंबा सोचे भी नहीं हम लोग, वो इंसान कब सोचता है जब स्टेब्लिश हो जाता है, लगता है कि नहीं हाँ ठीक है, तो ठीक है अभी चल रहा है, लेकिन पहले फोकस काम पे है, काम के अलावा फैमिली है। सर अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, आप अगर बताना चाहें? हाँ आ रहे हैं, तीसरी से भी गाने आ रहे हैं, और टिप्स भी गाने आ रहे हैं, मतलब जितने बड़ी म्यूजिक कंपनी है, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, मैं अभी हाल में ही मैं वेब सीरीज भी किया हूँ, वेब सीरीज भी आएंगे, भोजपुरी फिल्में भी जल्दी बैक टू बैक आएंगी, तो लगे हैं सर, प्रोजेक्ट सब लगे हैं, और कुछ नए भी काम हो रहे हैं, जिनके भी शूट अभी बाकी है, नए एल्बम्स भी काम हो रहे हैं, मतलब काम चालू है। तो सर अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, आपकी गांव से फिर शहर तक का कैसा सफर रहा, कैसे क्या रहा जर्नी वो, क्योंकि वो सुन के दर्शकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गांव में मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कि मेरे बाबूजी, मैं लगभग 10 महीने का था, मैं सुनता हूँ मेरी माँ वो लोग बताते हैं कि 10 महीने का था तो मेरे बाबूजी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरा लालन पालन मेरे बुआ, जिनको मैं माँ बाप बोलता हूँ, आज भी वही है। मुझे तो जब मैं लगभग 5-6 में गया तब मुझे मालूम चला कि ऐसा ऐसा है मेरे लाइफ में, और
मैं 10-12 महीने का था ही तभी मेरे बुआ जी घर पे लाई। मेरे फूफा का नाम स्वर्गीय राम बिहारी सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और मेरी बुआ का नाम आदरणीय राजमणि सिंह। और मेरे बुआ के 2 लड़के हैं, गणेश सिंह बड़े भैया और दिनेश सिंह डॉक्टर छोटे भैया। और हमारे अपने पर्सनल 4 भाई, वो लोग भी गांव में। तो हम लोग जब वहां पे गए वहीं से पढ़ाई लिखाई पूरा हुआ और फिर म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ा, बच्चेपन से ही था। मैं मंदिरों पे, किसी के रामायण में और कहीं भी, मतलब शादियों में भी जाना तो बाटी चोखा लगता था उसमें, भैया शाम को बाटी चोखा लगेगा उसमें आना है आपको। ठीक है भैया आते हैं। तो उसमें हम लोग जाते थे और वहीं से ही जर्नी चालू हुआ मंदिरों से। रात में जीवन में तो ऐसा भी होता था कि रात भर गाना गाने के बाद सुबह जब पेमेंट की बारी आती थी तो भैया तो घर का बाराती लोग ही सो गया है। और जब सो गया तो समझिए आपका पैसा भी सो गया। अच्छा। तो कभी कभार होता था कि मतलब पैसे भी, मतलब बहुत से ऐसे है लाइफ में कांड कि मतलब पैसा तो मतलब ना के ही बराबर उस टाइम मिलता था। मतलब वो भी शौक नहीं था, बस एक था कि नहीं अपने को कितना हम प्रचार में लाए, कितना लोग जाने अपने को। तो अपने साथ वैसा ही जर्नी होता था। शो करते 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 जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मैं बीच में मेरे बाबूजी जो जिनको फूफा बोलते हैं, स्वर्गीय राम बिहारी सिंह पिताजी, वो एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद 6.5 महीने बाद मैं मुंबई आया। वो बुआ की लड़की थी सरोज सिंह जी, मेरी बड़ी दीदी है, उसी के साथ मुंबई आया। जर्नी वहां से चालू हुआ। मतलब 10th आपका गांव में हुआ? 10th और हाई स्कूल +2 अपना गांव में। हाँ, फिर बनारस में ग्रेजुएशन। हाँ, सब उधर ही से। हाँ, सब। फिर और संगीत से प्रभाकर भी इलाहाबाद से अपना हुआ। फिर उसके बाद आप पढ़ाई पूरा करके फिर आप मुंबई आए। हाँ। फिर बैंक में जॉब लगा, बैंक में करते 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 सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स मैनेजर लेवल पे। कौन से बैंक में थे आप? मैं स्टार्टिंग में आईसीआईसी में था। अच्छा। कोटक महिंद्रा बैंक में था, इक्विटास में था, इंडिया गोल्ड में था। मतलब ये बैंक का 5 से 6 साल का जर्नी चला। और साथ में स्ट्रगल भी चल रहा था। हाँ, दिन में नौकरी, रात में 2 बजे रात तक स्ट्रगल। स्ट्रगल में ऐसे मतलब होते थे कि ऑडिशन देना हो या फिर अपना हाँ लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे जितना मिलेंगे लोग उतना ही लोग आपको जानेंगे। हो सकता है आज ना मिले, काल मिले, परसों मिले, आज काम ना मिले, 2 साल बाद मिले, लेकिन वो जब आप लोगों से मिलते रहेंगे ना, लोगों की निगाह में बने रहिए, तब आपको आज नहीं तो कल आपको याद करेगा। जब जैसे आप के लायक काम आएगा। मैं 200 फिल्मों में कोरस गाया हूँ। चप्पल टूट जाती थी। ये आप देख रहे हैं वर्सोवा से, मतलब गोरेगांव के 8-10 किलोमीटर की दूरी पैदल आ जाना, पैदल आना। कहानी में क्या बताऊं आपको, पार्ले बिस्किट खा खा के कोरस गाते थे हम लोग। और फिर जाते जाते फिर पहली फिल्म में प्लेबैक मिला। कौन सी पहली फिल्म? और चिंटू की फिल्म था मोहब्बत, इसमें था जवानी बोल्ट मारा था। फिर उसके बाद वहां से जर्नी चालू हुआ। फिर गाते गाते आज फिल्मों में आपके आशीर्वाद से 2000 फिल्मों में प्लेबैक कर चुका। फिल्में भी कर रहा हूँ एज ए लीड एक्टर। एल्बम्स भी बहुत है, शो है, टीवी शो है, चल रही है जर्नी। पहले से बेटर चल रही है। बिल्कुल, उम्मीद हम करते हैं कि और अच्छे से चलता रहेगी। अभी जो रिसेंटली अपना अभी एक बुरी खबर आई है भोजपुरी सिनेमा में से, जो एक सुसाइड केस अटेम्प्ट हुआ है अपना, उसके बारे में आपका क्या राय है? आप क्या बोलिएगा अपने? देखिए, क्योंकि एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी वो, क्योंकि जो भी रिव्यू उनका सुने बोले, हर कोई तारीफ कर रहा था कि बहुत अच्छी अभिनेत्री थी वो। ये सबसे बड़ी बात ना कि वो चीज है न्यायालय का। सरकार, जो पुलिस प्रशासन है, न्यायालय है, वो उनके हाथ में वही डिसाइड कर सकते हैं कि अगर सच्चाई जो होगी वो न्याय मिलेगा ही उनको। तो उसमें हम आप कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी कभी उनके साथ काम नहीं किया था। एक्टर अच्छी थी और जो उसमें है उनका भी नाम अच्छा ही मार्केट में, तो हम किसी के ऊपर बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब वो काम है प्रशासन का, वो न्यायालय में जाएगा, क्या है वो उनके ऊपर ही छोड़िए सर, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल। कोई ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर जिसको आप बहुत पसंद करते हो?
कोई ऐसे एक्ट्रेस तो देखिए सभी अच्छे हैं, किसी को ऐसा बोलूंगा तो सब मुंह फुला लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप बोल सकते हो आप क्योंकि बोल सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पे ना सबको साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ। वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये फिल्म लाइन है ना, आप किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते, सभी अच्छे हैं। ऐसे कोई स्टार जिसके साथ आपको काम करने में बहुत मजा आता हो, मतलब कि बहुत कंफर्टेबल है, आप जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करते हो या फिर जो अगर एक्टिंग में कुछ करते हो तो बहुत अच्छे से संभाल लेते हो या मैनेज कर लेते हो, कोई ऐसी एक्ट्रेस या फिर जो आपके सह कलाकार जो हमारे से बड़ी है ना, हाँ, जो हमारे सीनियर है ना, उनके साथ काम करने में इतना अच्छा लगता है कि मतलब हमको सीखना मिलता है वहां से। बिल्कुल। मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग जो स्टार्टिंग आया था, मैं फिल्म कर रहा था, फंबल होता था, तो इन सब पे डायरेक्टर सर लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं, जो टेक्नीशियन अपनी टीम है, असिस्टेंट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, तो ये लोग जो हम लोग को ये बीच बीच में सिखाते गए कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब अपने को सीखने को मिला। तो ये बहुत अच्छा लगा। अगर अपने सीनियर के साथ आप काम करते हो ना, तो आपको सीखने को मिलता है। आप एक दो का नाम ले सकते हो? नहीं, नाम के लिए मत नहीं, मतलब कि कोई सीनियर ऐसा कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत मजा आया काम करके उनके साथ। आपकी बात मैं मानता हूँ सर, बट सॉरी, क्योंकि सभी अच्छे हैं। हाँ। किसी को हम एनकरेज नहीं कर सकते सर, सब अच्छे हैं और सभी काम अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर वो वहां पे रहे, डायरेक्टर बना है, तो इंसान मेहनत करके ही ऊपर जाता है सर, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप सिर्फ उनसे सीखेंगे, वो जैसा बोलेंगे। मेरा क्या है कि एक्टरों से कि मतलब डायरेक्टर मतलब हमारा माँ बाप, अगर हम एक्टिंग लाइन में है तो डायरेक्टर के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। उनको पीछे मत कीजिए। नहीं, एक कंफर्ट जोन होता है ना कि यार इनके साथ मेरा बहुत जम रहा है, इनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। कोई ऐसे कलाकार या कोई ऐसे साथी जिनके साथ आप कह सकते हो कि मजा आता है उनके साथ काम करने में? नहीं, सभी अच्छे हैं भैया, सबके साथ मजा आता है। आप डिप्लोमेटिक हो गए अब किसी का आप नाम नहीं ले रहे हो। क्योंकि सभी अच्छे हैं ना भैया। हाँ। किसी को आप इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, ये इंडस्ट्री आपकी है, आप सबके हैं, तो आप के लिए किसी एक पर्सन का नाम लेना मतलब गलत होगा। लेकिन सभी अपने एक होता है ना कि हाँ एक फादर फिगर होता है, एक ब्रदर फिगर होता है, एक फ्रेंड्स जोन होता है कि नहीं इनके साथ मेरा बहुत छन रहा है, ये बहुत अच्छे मजा आता है। भोजपुरी सिनेमा ना, मैं हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन भोजपुरी में लोग दूसरे को मतलब मैं देखता हूँ लोगों को, अगर डायरेक्टर भी है ना, अगर मेरे से 2-4-10 साल बड़े हैं तो मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ, अपने फैमिली जैसा देखता हूँ, तो मेरा उनसे फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं कभी अगर मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर काम करना है किसी भी फील्ड में हो, काम करना, जब आप उनके फ्रेंड नहीं होगा, फ्रैंकली नहीं होंगे, तब आप वो सीन दे नहीं पाएंगे आप। या म्यूजिक सेशन में हुआ, अगर जो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, जब सभी हमारे बड़े हैं, वो भी अगर हमको बता दे कि अमित ऐसे करो वैसे करो, तो थोड़ा सा हम लोग को भी ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। और उससे बहुत असर पहुंचता है कि आपको सीखने को भी मिलता है कि नहीं, हाँ ये चीज होनी चाहिए। अगर वो उतना बड़े बने हैं ना, तो सबसे बड़ी क्वालिटी होगी, अगर इंसान बड़ा बनता है तो वो भी जरूर लोगों से सीख के पहुंचा है। तो हर एक कलाकार को, चाहे वो सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, कोई भी इंडस्ट्री का हो, तो सबको अगर अपने बड़े अगर आपको कोई सीख देता है तो उसको सिखाना चाहिए। स्टार्टिंग हम लोग गांव में थे, तो हमारे माँ बाप अगर अच्छी बातें तो बोलते थे तो उस टाइम बुरा लगता था, बिल्कुल स्टार्टिंग में बुरा लगता था कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, ये है फलाना ढिमका। लेकिन आज वो चीजें समझ में आती है कि अरे यार, अपने पिताजी बोलते थे, अपनी माँ बोलती थी कि यार ऐसा मत करो। आज अपने बच्चे करते हैं ना, सामने में मेरे बड़े भाई के लड़के हैं या अपने छोटे हैं, मैं देखता हूं तो वही चीज मैं भी उनको बोलता हूं, तब ये समझ में आता है यार कि बाबूजी की बात गलत नहीं था, माँ जो बोलती थी बात से बहुत सही बोलती थी। ये हमको एक जब बच्चा, जब एक स्टूडेंट लाइफ होता है ना, मैच्योरनेस इंसान के अंदर इंटर के बाद आता है, 12वीं जब पास करता है, तब उसको समाज में थोड़ा थोड़ा उसको लगता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, उम्र के साथ साथ तजुर्बा आने लगता है। जो आपके चैनल है। तो हम जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे छोटे वो काम करते हैं तो हमको अंदर से बुरा लगता है, उनको हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो जब हम भी छोटे थे तो हमारे बड़े हमको समझाते थे,
तो सबसे बड़ी सीख है, अगर हम अपने बड़ों का बात की, अगर वो क्या बोल रहे हैं उनके बातों को ध्यान देना, तो कभी हम नीचे गिर ही नहीं सकते और कभी हमको जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती। कभी भी अपना बड़ा आपके भलाई के लिए ही सोचता है। तो हर एक व्यक्ति को वो सोचना चाहिए कि अगर हमारा बड़ा है, चाहे माँ बाप हो, भाई हो, चाहे फिल्म डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, अपने बड़े अगर आपको अच्छी चीज बताते हो तो उनको लो, उनसे सीखो। अब कला कोई जरूरी नहीं कि आपको बड़ा ही आपका सिखाएगा, हो सकता है कभी आपसे बहुत उम्र में छोटा है, आपसे ज्यादा जानकार है, तो उससे भी सीखने का कोशिश कीजिए और अपने आप को नॉर्मल रखिए। किसी को ऐसा ना लगे कि नहीं ये फलाना है, ढिमका है, ये वो नहीं। हम आपके ही बीच के हैं, आप हमारे ही बीच के हैं। हम भी तो नॉर्मल फैमिली से हैं, हम भी तो गांव से उठ के आए हैं, या शहर के भी लोग होंगे तो वो भी तो हमारे ही आपके बीच में है। बस फर्क यही है कि वो सिटी में रहे, हम गांव में रहे। तो कुछ ऐसा नहीं है, सभी अपने हैं। आप अच्छे हो तो सभी अच्छे हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपका तजुर्बा जान के, एसएनसी तजुर्बा में। दर्शकों को बता दें कि अमित सर की बहुत सारी प्रोजेक्ट अभी टी सीरीज से भी आ रही है, टिप से भी आ रही है, तो आप लोग सारे गाने को सुनो। फिल्म भी आने वाले हैं तो वो भी आप लोग देखो। अमित जी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एसएनसी तजुर्बा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।